मेजर था टाइम सीरीज डेटाबेस। तो अभी जैसे कि मान लो हॉस्पिटल्स में वो ईसीजी मशीन्स होती है, अगर वो उसका डेटा रिकॉर्ड करना है तो आप टाइम सीरीज जो है डेटाबेसेस का इस्तेमाल करते। तो अभी टाइम सीरीज डेटाबेसेस जो है इसमें कौन से डेटाबेसेस आते हैं आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसका एक नाम लिख देता हूँ, इनफ्लक्स डीबी। इनफ्लक्स डीबी आपकी एप्लीकेशन ना हो, मतलब ग्राफाइट या ग्राफाइट एक्सेट्रा, ये सारी जो डेटाबेसेस है ये टाइम सीरीज में आती है। तो आपको ये समझना होगा। क्या आप लोगों को चारों ही कैटेगरी जो है, जैसे कि एडवांस नो एसक्यूएल जिसे हम लोग न्यू नो एसक्यूएल कहते हैं, उसमें भी आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप के। तो वो एडवांस एसक्यूएल के जो डेटाबेसेस है नो एसक्यूएल के, उसमें आप रेडिस दिखते हैं, अलग अलग बहुत सारे आते हैं। तो आप थोड़ा सर्च करोगे तो आपको पता हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें कॉमन थिंग क्या है, अभी आपको अगर प्रैक्टिकली डेटा बेसिस जो पढ़ने हैं, कौन से डेटाबेसेस आपको पढ़ने हैं, कौन से कैटेगरी के पढ़ने होंगे आपको। एक रिलेशनल डेटाबेस पढ़ना होगा आपको, कोई भी एक, क्योंकि सभी सेम ही है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, इसके लिए जो लैंग्वेज है वो एसक्यूएल लैंग्वेज है। ठीक है। यहाँ पे नो एसक्यूएल है, मतलब यहाँ पे इस तरीके के स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे भी आपको पढ़ना होगा। तो बेसिक क्वेरी लैंग्वेज होगी यहाँ पे, क्वेरी लैंग्वेज ही होगी यहाँ पे नो एसक्यूएल वाली। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मोंगोडीबी, और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सिंपल सा माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल तो डेटाबेस कोई भी हो, चाहे रिलेशनल हो, चाहे नो सीक्वल हो, चाहे टाइम सीरीज हो, ये सीखने के लिए दो अलग अलग सिस्टम, यानी कि जो सॉफ्टवेयर होने जरूरी होते हैं। कोई भी सीखो, कोई भी डेटाबेस सीखने के लिए पहला चाहिए होता है सर्वर एप्लीकेशन, एंड दूसरा चाहिए होता क्लाइंट एप्लीकेशन। कोई भी डेटाबेस सीखने के लिए दो चीजें जरूरी है, दो तरह के एप्लीकेशन। कौन से दो तरह के एप्लीकेशन आपके पास होने जरूरी है डेटाबेस सीखने के लिए। सर्वर है। हाँ, तो इसके पहले मैं रिलेशनल। डेटा बेस सर्वर एप्लीकेशन एंड डेटाबेस क्लाइंट एप्लीकेशन। आप कोई भी टाइप का रिलेशनल सीखना हो, नो सीक्वल सीखना हो, टाइम टाइम सीरीज सीखना हो, कोई भी, तो आपको ये दो कैटेगरी के सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉलेशन करना होगा आपके सिस्टम में। पहला है डेटाबेस सर्वर एप्लीकेशन, जो कि डेटाबेस क्रिएट करना, मेंटेन करना, ये सारा कर लेता है। और दूसरा सॉफ्टवेयर है कि आपको जो क्वेरी चलानी है, यानी खुद आपको अगर डेटाबेस क्रिएट करना है या डेटा ऐड करना है, तो उसके लिए जरूरी होता है डेटाबेस क्लाइंट एप्लीकेशन। डेटाबेस का सॉफ्टवेयर रन करने के लिए डेटाबेस सर्वर एप्लीकेशन होना जरूरी है। और उस पे काम करने के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर की जरूरत है। क्लाइंट एप्लीकेशन। क्लाइंट। यस, तो मैं डेटाबेस हटा देता हूँ। यहाँ पे क्लाइंट सर्वर चाहिए, सिंपल से। यहाँ पे एक सर्वर चाहिए और क्लाइंट। क्लाइंट ये आपके मशीन में होना चाहिए, और सर्वर आपके मशीन में रख सकते हैं आप पढ़ने के लिए। आपकी जो सिस्टम है इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, क्लाउड पे कर सकते हो, बट फिलहाल फ्री में आप आपके मशीन पे ही सर्वर बनाना होगा आपको। क्लियर है आप लोगों को, कितने सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे आपको सीखने के लिए, कितनी कैटेगरी के। दो। दो। अभी अगर आपको MySQL सीखना है तो सर्वर कौन सा है इसका, इसका सर्वर है MySQL सर्वर। क्या नाम का सॉफ्टवेयर है इसका। वर्क बेंच। नहीं, सर्वर की बात कर रहे हो मैं, ये सर्वर है, MySQL सर्वर है। ठीक है, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक। दूसरा,
क्लाइंट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो क्लाइंट कोई भी यूज कर सकते हो आप। क्लाइंट का मतलब है कि आप ये जो सर्वर पे डेटाबेस बना सकोगे, डिलीट कर पाओगे, डेटा इंसर्ट कर पाओगे, सारी चीजें कर लोगे। लेकिन उसके लिए आपको इस्तेमाल करने के लिए क्लाइंट की जरूरत होगी। उसमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, वर्क बेंच, इनमें से कोई भी एक, वर्क बेंच माइस्क्वेल के लिए, या कमांड लाइन सीएमडी यूज कर सकते हो, या डीबी एवर यूज कर सकते हो, या डीबी वीवर हम कहेंगे, एक्सेट्रा। ये सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, ये मेन सर्वर है। ठीक है, ये नहीं रहेगा तो इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को कि माइस्क्वेल के लिए कौन सा सर्वर चाहिए आपको? यस। यस सर। अदर्स? नीलेश? नीलेश आया, झाला का ज्वाइन? नीलेश, आणि श्वेता, आपको पहले सॉफ्टवेयर माइस्क्वेल सीखने के लिए क्या इंस्टॉल करना होगा? ठीक है, शायद कोई इशू है। ठीक है, ये करना है। और आपको मोंगोडीबी सीखने के लिए जो फ्री वाला सॉफ्टवेयर है, मोंगो डीबी कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब है ये फ्री ओपन सोर्स वाला मिलेगा आपको, कम्युनिटी सर्वर, यही सर्वर आपको करना होगा, नहीं तो बाकी सर्वर पेड वाले हैं। दूसरा सर्वर जो पैसे देके है वो है मोंगो डीबी अटलास। लेकिन ये कुछ समय के लिए ऑनलाइन फ्री है, बट उसके बाद आपको पे करना पड़ सकता है। ये भी सर्वर ही है जो ऑनलाइन मैनेज करेगा। दो सर्वर यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। मैं प्रिफेर करूंगा कि आप ये डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ये कुछ दिनों के लिए शायद फ्री है, लिमिटेड 512 MB रैम के साथ। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ये वाली चीज जो है। और क्लाइंट जो लगेगा इसका, क्लाइंट वो लगेगा कैंपस या कंपास आप कह सकते हो, ऐसा कुछ है कंपास। ये लोकली, ये फ्री है, आप लोकली से इसका इंस्टॉल कर सकते हो ये। तो ये सर्वर है, आप ये कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड करो और कंपास डाउनलोड करो। ये EXE में दोनों एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है गाइस कि आप लोगों को एक MySQL सर्वर हैंडल करने वाला सर्वर आपको इंस्टॉल करना है MySQL सीखने के लिए। और क्वेरी चलाने के लिए आप वर्कबेंच, सीएमडी या डीबीवर का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे फ्री में कंपास दिया है मोंगोडीबी के लिए। तो ये इन्वायरमेंट सेटअप हम लोग कल देखेंगे।